20 नंबर गाड़ी और 23 ब्लैक स्कॉर्पियो, ये दो गाड़ियों में यहां से गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर गया था। होटल ओबेरॉय में बैठ के मांडुली हुई। जो अभी महाराष्ट्र में भूचाल मचा हुआ है कि कुछ कांग्रेस के वोट दूसरी तरफ गए हैं, 2 एमआईएम के वोट है वो भी गए किसी को। इस बारे में आप किस तरह देखते हैं? इस बारे में आप क्या मानते हैं? देखिए, हमने जो देखा है, हमने जो टीवी, जो कांग्रेस के नेताओं से हम जो उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वोट फुटे, इसमें कोई शक नहीं। 7 वोट कांग्रेस पार्टी के फुटे हैं, 2 वोट एमआईएम के भी बीजेपी को गए और इनके 7 वोट भी बीजेपी को गए। मैं आप लोगों को बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब अंबेडकर जो बता रहे थे कि ये बोलोगे चुन के आने के बाद में अगर आप बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसा लिख के दो, बॉन्ड पे लिखो। तो बाला साहब जो बोल रहे थे, बाला साहब की जो सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी, बहुत गहरी सोच थी। उन्होंने पहले ही बता दिया कि इस तरह की घटना हमारे महाराष्ट्र में होती है, हमारे देश में होती है। तो बाला साहब ने जो सोचा था वो बहुत सही सोचा था। आज जिन कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस के 7 वोट बीजेपी को गए, एमआईएम के 2 वोट बीजेपी को गए। एक मैं समझता हूं कि पंकजा मुंडे को गया और एक भावना शिंदेगढ़ को, दोनों वोट बीजेपी को गए और 7 वोट कांग्रेस के। इस तरह की अगर राजनीति यहां चल रही है तो सरासर गलत बात है। एमआईएम अपनी बात करती है, कौम और मिल्लत की बात करती है, कौम और मिल्लत के नाम पे चुनकर आती है और बीजेपी को मतदान करती है। कितनी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बाला साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जो ऐसे लोगों के साथ अलायंस नहीं किया, जो अपने पक्ष की नीति पर भी नहीं चलते, अपने पक्ष के साथ में भी नहीं चलते। इस तरह अंदरूनी हो, बाहरी हो, सपोर्ट अगर बीजेपी को कर रहे हैं तो मनुवादी पार्टी जो बीजेपी है उसको सपोर्ट इमाम जैसी पार्टी कर रही तो बहुत गलत बात है। लोगों ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिनको चुनकर आप दे रहे हैं वो आपके वोट लेकर वो आमदार बन रहे हैं, वो खासदार बन रहे हैं और इस तरह अपने आप को जाकर बीजेपी के हवाले बेच दे रहे हैं। अरे ये 5-5 करोड़ रुपए कब तक पुरने वाले हैं तुमको? मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकत करने वालों को अपनी जगह बताने का काम मेरे महाराष्ट्र के जनता करेंगे, महाराष्ट्र के लोग करेंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं और अल्लाह के फजलो करम से मैं समझता हूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने, बाला साहब अंबेडकर साहब ने जो निर्णय लिया वो सही लिया था और मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। ये जो 2 वोट की बात चल रही है, ये कौन से एमएलसी इलेक्शन जो होते हैं उसमें हुआ ये? हाँ, अभी जो विधान परिषद के जो इलेक्शन हुए उसमें 2 एमआईएम के वोट थे और 7 कांग्रेस के, ये 9 के 9 वोट बीजेपी को गए और ये सौदेबाजी हुई। तो ये चीज का कोई प्रूफ है कि ऐसा हुआ है? अरे सामने है ना, वोट करे। कांग्रेस के पूरे दिग्गज बोल रहे हैं, हमारे नाना पटोले बोल रहे हैं, थोराट साहब बोल रहे हैं, पृथ्वीराज पवार साहब बोल रहे हैं, लेकिन एमआईएम गुमसुम बैठी है, दोनों वोट बीजेपी को मार के। लेकिन मालेगांव के हमारे आसिफ भाई ने एक जलसा लेके, जलसे आम लेके मुफ्ती साहब के बारे में वहां बताया, धुलिया के आमदार के बारे में बताया और ये सच्चाई है। सच्चाई से कोई मुंह फेर नहीं सकता। दोनों वोट और 5-7 वोट बीजेपी को गए और गए। ये तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसमें कोई सच्चाई को लाने वाली बात या इसमें कोई प्रूफ देने वाली बात है ही नहीं। घोड़ा मैदान सामने है, पैसे का लेन देन हुआ और इन्होंने अपने वोट बेच दिए बीजेपी को, दोनों भी लोगों ने। आप प्रूफ मांग रहे हो ना, तो औरंगाबाद से 11 तारीख को होटल ओबेरॉय में गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर, ये 20 नंबर गाड़ी और 23 ब्लैक स्कॉर्पियो, ये 2 गाड़ियों में यहां से गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर गया था। होटल ओबेरॉय में बैठ के मांडुली हुई। बैठ के मांडुली होके 5-5 करोड़ में बात हुई। 3-3 करोड़ आमदारों को दिया गया, 2-2 करोड़ इन्होंने लिया। ऐसा स्पष्ट मैं आपके सवाल का ये जवाब दे रहा हूं। और 2 वोट एक शिंदेगढ़ को गया, एक बीजेपी को गया। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।